माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। कहीं और नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि पलामू मुख्यालय में माँ की कहीं ना कहीं जो मंजू गान है उसका बोध पलामू पुलिस करवा रही है। और इसके लिए हम आज कह सकते हैं कि जो परंपरा है शिक्षा के साथ संस्कारों का, वो परंपरा का एक बेहतर आगाज़ किया है पलामू पुलिस कप्तान श्री चंदन कुमार सिन्हा ने। और उसे अगर कह सकते हैं कि नया रूप, नया अंदाज, हमेशा एक नया आकार दिया है, तो वो है उनकी धर्मपत्नी सह सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग श्रीमती कंचन सिंह। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार लगातार बच्चों को, प्रतिभावान बच्चों को हौसला बढ़ाने में ये जो इनका प्रयास है, सर क्या मन में चलता है? क्योंकि एक पुलिसिंग की अगर हम बात करें तो पुलिसिंग अलग चीज़ है और आपकी जो कार्यतालिका है वो कहीं ना कहीं अलग आपको सोशल पुलिसिंग का रूप, नया चेहरा देती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सोशल पुलिसिंग भी पुलिसिंग का ही पार्ट है। अगर आप प्रकारांतर से देखें तो समाज स्वस्थ रहेगा तो अपराध कम होंगे, और समाज को स्वस्थ रखने का तरीका है कि उसे रचनात्मक चीज़ों से जोड़ा जाए। तो यह बहुत दूर से लेकिन हमारे अपराध की जो स्थिति है उसको भी प्रभावित करता है। और हम जानते हैं कि समाज अगर अच्छे कामों में लगा रहेगा तो बुरे तत्वों का जो है वो परसेंटेज कम हो जाएगा। तो सोशल पुलिसिंग इस मामले में भी पुलिसिंग के लिए मददगार है। और पुलिस की जो अपनी जिम्मेवारी है वह है अपराध मुक्त समाज बनाने की। तो इसके लिए बच्चों को वैसे चीज़ों से जोड़ा जाए जो अच्छे भाव मन में जगाते हों। उसी क्रम में हम लोगों ने ये जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं वो बच्चों को पहले प्रोत्साहित करने का था। अभी था 3 ऐसी कविताएं चुनी गई जिनसे राष्ट्रभक्ति का बीज अंकुरित हो, कविता पाठ, साहित्यिक अभिरुचि पैदा हो। और इससे होता है कि बच्चों में साहित्यिक अभिरुचि पैदा होगी, वो इसकी ओर प्रवृत्त होंगे तो बाद में वो अच्छे नागरिक भी बनेंगे। सर पलामू एक नस्ल इलाका है, आमतौर पर शिक्षा का वो अभाव दिखता है। ऐसे में किन किन क्षेत्रों से ज़्यादा बच्चे आए और कितना संख्या में आए? कितना लगा कि हाँ हमारा जो अभियान हमने जो सोचा वो सफलता पाया? कि हम लोगों ने इसको कॉन्सेप्चुअलाइज 30 जनवरी को किया, और क्योंकि हम चाहते थे कि वसंत पंचमी बड़ा ही अच्छा अवसर है बच्चों को पुरस्कृत करने का, तो हमारे पास मात्र 4 दिन समय था। इस 4 दिन में सोशल मीडिया के थ्रू ही प्रचार करना था। पर उस दृष्टि से आप देखें तो लगभग 500 एंट्री आई, 500 वीडियो आए मेरे पास, जिन्हें देखना भी जो एक श्रमसाध्य प्रक्रिया थी। तो उस दृष्टि से काफ़ी सफल रहा। और काफ़ी दूर दूर के लोग, जैसे कि जितने भी दूरस्थ प्रखंड हैं, सब जगह से एंट्री आई। और पुरस्कार में भी आप देखेंगे नौडिहा प्रखंड के लोग हैं, पिपरा प्रखंड के लोग हैं, हैदरनगर के हैं। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको आने में, क्योंकि हम लोगों ने अनाउंस सुबह किया और दोपहर में कार्यक्रम था, उन्हें आने में भी कठिनाई थी, वाहन नहीं था, तो हम लोगों ने जो संबंधित थाना प्रभारी के द्वारा उन्हें वाहन उपलब्ध कर मंगवाया। सर हमने अभी देखा कि मैट्रिक और इंटर के जो पास बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा किया, पलामू में टॉप किया, उन्हें आप आवास पे बुलाते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं, उन्हें पुरस्कृत करते हैं। फिर हमने देखा कि कारागृह में आप जाते हैं और चक्र निरीक्षण में, तो वहाँ पर भी बच्चों से उनके समय बिताने के लिए आप किताब कॉपी मुहैया कराते हैं। क्या लगता है आने वाला भविष्य पलामू का कैसा होगा चंदन सिन्हा की नज़र में? देखिए, पलामू के लोग काफ़ी जागरूक हैं, मैं ये महसूस करता हूँ। लोग काफ़ी जागरूक हैं, बच्चे भी काफ़ी प्रतिभावान हैं। और शिक्षा से अच्छा कोई माध्यम नहीं है किसी को अच्छा नागरिक बनाने का। तो पलामू पुलिस का बहुत फोकस है कि जब वो अपराध नियंत्रण और अपराध को जो है अपराधियों को पकड़ने के व्यस्तता से उबरे तो शिक्षा पर काम करे। और भी आगे बहुत सारे आइडियाज़ हैं और हम चाहेंगे कि, और मुझे लगता है कि पलामू का भविष्य उज्ज्वल है। अगर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए तो वो सही रास्ते में बढ़ेंगे। श्रेय की अगर हम बात करें तो कई हाथ होते हैं जिनके माध्यम से इन योजनाओं को सफल बनाया जाता है। किनको श्रेय खासकर जिक्र करना चाहेंगे? ये श्रेय पहला तो पलामू पुलिस के परिवार का है। पलामू पुलिस में जितने भी पदाधिकारी हैं, कांस्टेबल हैं, जिनको जिस कार्य को हम लोग देते हैं, टास्क देते हैं, केवल पुलिसिंग का नहीं, पुलिसिंग से हर पहली बात तो है कि अपराध को नियंत्रण में रखना। अगर वह पलामू पुलिस अपराध नियंत्रित न रख पाए तो इन सब कामों के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। तो पहला धन्यवाद तो मैं पलामू पुलिस परिवार को दूंगा कि अपराध इस तरह से नियंत्रण में है कि हम लोग इस पर सोच पाते हैं।
बाकी जो आइडियाज़ है डिपार्टमेंट से भी आते हैं और हमारे घर में भी बातचीत चलती है। मेरी धर्मपत्नी जो है उनमें साहित्यिक अभिरुचि है और ये सब डिस्कशन और जो मैंने ये बीज जो है उनके द्वारा ही दिया जाता है, जिसको फिर हम लोग जो है परिणत करते हैं कार्य रूप में। सर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब जिन्हें श्रेय हम इस रूप में नहीं देंगे कि सिर्फ वो एक यहाँ पलामू कप्तान की पत्नी ही हैं, बल्कि इस रूप में भी देंगे कि उनका समाज कल्याण के प्रति उन्होंने खुद जिम्मा उठाया हुआ है और लगातार इस दिशा में कार्यरत भी हैं। हमारे साथ हैं श्रीमती कंचन सिंह। हम मैम यही जानना चाहेंगे कि इस तरह के आइडियाज़ जब आते हैं तो इसके पीछे लगातार आप काम करती हैं या फिर एकाएक किसी चीज़ को देख करके और फिर सोचती हैं कि नहीं यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आप दोनों का यहाँ आगमन कहीं ना कहीं एक स्वर्णिम यादगार रह जाएगा। हाँ जी, धन्यवाद। देखिए, कोई भी अगर सचेत जागरूक नागरिक है तो उसको ये लगता है कि समाज ने मुझे इतना दिया है, मैं समाज को क्या दे करके जाऊंगा या दूंगी। तो हर व्यक्ति इस बारे में सोचता ज़रूर होगा कि वो समाज को क्या दे सकता है। ये अलग बात है कि कोई इस किसी को ये अवसर मिलता है कि वो समाज को अपने पद की वजह से या अपनी पोजीशन की वजह से कुछ ज़्यादा दे सकता है। तो ईश्वर की कृपा से हमें ये अवसर मिला है, तो हमें लगता है कि जहाँ भी हम समाज को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए कुछ भी कदम उठा सकते हैं तो उठाएं। और इसके लिए बच्चों से बेहतर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, क्योंकि आज जो बच्चे हैं कल वही देश का भविष्य बनेंगे। तो जिस तरह से बच्चों को हम मोल्ड करेंगे, जैसा संस्कार उन्हें देंगे, वैसे ही वो नागरिक बनेंगे और वैसा ही फिर कल हमारा समाज बनेगा। तो बच्चों में जितनी ज़्यादा रचनात्मक प्रतिभा का सूत्रपात किया जा सके या उनको ऐसे संस्कार दिए जा सकें राष्ट्रभक्ति के, प्रेम के, संवेदनशीलता के, न्यायप्रियता के, तो उतना ही कल हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो ये हम लोग या कोई भी अगर कोई काम करता है तो ये वो खुद के ही इंटरेस्ट के लिए करता है, अपने ही हित के लिए करता है, अपने ही भविष्य के लिए करता है। तो यही सोचकर हम लोगों ने सोचा कि ये इतनी अच्छी जगह है, इतने जागरूक लोग हैं यहाँ पे, बच्चे भी काफ़ी प्रतिभावान हैं, तो क्यों नहीं उन्हें एक ऐसा अवसर दिया जाए कि उनमें ऐसी न्यायप्रियता का, संवेदनशीलता का, राष्ट्र प्रेम की भावना का कुछ हम लोग बीज बो सकें और उन्हें एक रचनात्मक दिशा में मोड़ा जा सके। तो इसके लिए ही इसका हम लोगों ने किया। जो कविताएं थी और जिस तरह से उनके शब्द थे, उच्चारण करना आमतौर पे हम लोगों के भी कभी कभी हम लोग भी लड़खड़ा जाते हैं। कितना आपने जिक्र भी किया कि उच्चारण कैसे किया जाना, आप कहीं भी जाते हैं तो बच्चों से बातें करती हैं। क्या लगता है कि पलामू के जो बच्चे हैं वो किस तरह के और बाकी जगह की अपेक्षा क्या मानते हैं कि यहाँ के प्रतिभावान बच्चे कुछ कर सकते हैं अगर सही तरीके से उन्हें संवारा जाए? जी बिल्कुल, बच्चे तो कहीं के भी हों, वो उनमें संभावनाओं का मतलब अपार स्कोप होता है, वो बहुत सारी संभावनाएं उनके अंदर रहती हैं। तो ये समाज का, उनके बड़ों का, माता पिता का, उनके टीचर्स का और अन्य जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो समाज को एक दिशा दे सकते हैं, उनका ये दायित्व बन जाता है कि उन बच्चों में जो संभावनाएं हैं उनको निखार करके आगे लाएं। तो जहाँ भी ये अवसर किसको भी मिलता है तो उसको ये प्रयास करना चाहिए। और ख़ासकर जैसे आपने उच्चारण की बात कही, तो ये एक बहुत मतलब बहुत सेंसिटिव चीज़ है जिसमें कहीं ना कहीं छूट रहा है हमसे। हाँ बिल्कुल छूट रहा है। जैसे श और स का, दंत स और तालव्य श का, मूर्धन्य श का, ये जो हम लोग र और ड़ का ये जो भेद है हम लोग मतलब इसको चलो चलता है टाइप से हो जा रहा है, लेकिन मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। जो परंपरा, जो संस्कृति हमारी है उसमें शब्द को ब्रह्म माना गया है। तो जैसे हम ब्रह्म के प्रति एक रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही शब्द के प्रति, उसके सही उच्चारण के प्रति भी आदमी में आदर का भाव होना चाहिए और एक कोशिश होनी चाहिए कि जो भी हम बोलें वो सही बोलें। और उसके लिए एक मतलब लगातार प्रयास, सचेत प्रयास करना चाहिए सबको। और ये तभी होगा जब हम अपने बच्चों को टोकें उसके बारे में, उनको सुधारें, सिखाएं। ये हमारे में भी कोई मतलब जन्मजात नहीं रहता है। कोई ना कोई हमारे माता पिता या टीचर या कोई भी बड़े बताते हैं कि नहीं ऐसे बोलो। तो जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे बड़ों ने सिखाए, अब हम बड़े हुए हैं तो हमारा ये दायित्व है कि हम अपने बच्चों को ये कुछ सिखा के जाएं कि शब्द का सही उच्चारण हो, सही से उसको बोला जाए, सही से पाठ किया जाए।
उम्मीद करते हैं कि इस प्रतियोगिता का सफलता तभी होगा जब ये परंपरा बन जाएगा और सरस्वती पूजा के महोत्सव के अवसर पर ये परंपरा कविता पाठ का और इससे बच्चों के सर्वांगीण विकास का जो सरस्वती पूजा का मूल उद्देश्य है। ये हम लोग छोटे थे तो ये होती थी, हमारे स्कूल में भी होती थी और बहुत सारे स्कूलों में होती होगी, लेकिन हमारा तो सरकारी स्कूल था, फिर भी हम लोग बहुत ही अच्छे से इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था, चाहे कविताओं की अंत्याक्षरी हो या कविता पाठ हो। धीरे धीरे ये परंपराएं कम होती जा रही हैं, अब स्कूल्स भी इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, तो ये एक अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अब इसके लिए तो बता सकेंगे अगर इसको आगे कैसे हम लोग ले जा सकें। तो ये हम लोगों ने एक शुरुआत की तो अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात है कि बच्चों का एक कम से कम 500 बच्चे और 500 परिवार ऐसे थे जिन्होंने इन तीनों कविताओं को पढ़ा या उसको सोचा, सुना, गाया। तो ये एक अचीवमेंट ही है, ये धीरे धीरे और बढ़ेगा ऐसा मेरा विश्वास है। आपको कौन सा बच्चा या कौन सा ऐसा कविता जो अच्छा लगा और आपको याद रहा कि हाँ ये बेहतर? इन तीनों में नहीं, बाकी तमाम तीनों के जितने भी हैं लगभग 668 के लगभग वीडियो अच्छा, आए हैं बच्चों में जी। बच्चे तो लगभग सभी बच्चों ने एक जोश होता है और एक जो इन्वॉल्वमेंट होता है उससे किया। तो किसी एक को बहुत अच्छा करके दूसरे का ये हो जाएगा, लेकिन सभी बच्चों का प्रयास बहुत ही अच्छा था। लेकिन उच्चारण और प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से वो जो हिमाद्री तुंग सिंह से जो फर्स्ट किया लड़का, वो बहुत अच्छा गाया। और इन्वॉल्वमेंट की दृष्टि से एक नौडिहा वाला जो ग्रुप था, उन बच्चों ने बहुत कमाल किया वो एकदम, और उसमें उनके टीचर्स का भी योगदान था। उन्होंने ऐसा वीडियो बनाया और वैसा पूरा मतलब वातावरण बना दिया कि उन बच्चों ने बहुत कमाल किया। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये सवाल तो बनता है आपसे कि जहाँ हम बीहड़ की बात करते हैं, नक्सल इलाकों की बात करते हैं और वहाँ पर चढ़ते हुए जो बच्चों का वीडियो आना कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दे जाता है, छोड़ जाता है। देखिए, निश्चित ही जो फ्रिंज पे हमारे गांव हैं, जिसको कहते हैं कि जहां नक्सलियों का प्रभाव अभी भी थोड़ा बहुत है, वहां पर उनका दुष्प्रचार चलता है। वे अक्सर राष्ट्र के विरोध में, संविधान के विरोध में, वर्तमान व्यवस्था के विरोध में, वो लोग लगातार लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। वहाँ हमारी जिम्मेवारी और ज़्यादा है कि वहाँ के बच्चे जिनका मन बड़ा ही कोमल होता है, जो गलत प्रचार में फंस सकते हैं, उन्हें उस ओर मोड़ा जाए जहाँ राष्ट्र प्रेम की भावना हो, व्यवस्था के प्रति विश्वास हो। और पुलिस व्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आप अगर सरकार को बदनाम करना चाहते हैं तो सबसे पहला टारगेट पुलिस होती है, क्योंकि पुलिस को जो हमेशा दुधारी तलवार पे काम करना पड़ता है। वो हर ऐसा काम करती है जिसमें दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष हमेशा दुखी होता है। तो पुलिस के बारे में भ्रांति फैलाना सबसे आसान है। तो अगर पुलिस ही अगर यह कार्यक्रम आयोजित करती है तो निश्चय ही जो है बच्चों के मन में, और एक बचपन में लोग डराते हैं कि पुलिस आ जाएगी, पुलिस को देखते होते पकड़ के ले जाएगी बदमाश बच्चों को, या ऐसे बच्चे जो थोड़े से शरारती होते हैं उन्हें पुलिस का डर दिखाया जाता है। तो बच्चों में पुलिस का डर नहीं हो, पुलिस उनका मित्र है, उस दृष्टि से भी यह कार्यक्रम काफ़ी सफल हुआ। पुलिस से इंटीग्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पुलिस अच्छा करती है, यह बात बताना भी ज़रूरी है। और इसका दावा हम कर सकते हैं क्योंकि इतने सुलभ अधिकारी के तौर पर एसपी श्री चंदन कुमार सिन्हा के अलावा आमतौर पे हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा और दो बातें इसमें स्पष्ट है। एक तो पुलिसिंग, जो कि कहीं न कहीं हर 2-5 साल के बाद ही कोई ऐसा कप्तान आते हैं जो नैतिकता की बातें करते हैं, जो नागरिकता की बात करते हैं, जो मानवता और इंसानियत की बातें करते हैं। और उनसे पलामू ने सीखा है और सीखना भी चाहिए और उन परंपराओं को आगे लेके जाना चाहिए। और परंपराएं कौन? जो सरस्वती पूजा में जहां भलते गाने, जहां गंदे गाने, जहां लोकगीत के माध्यम से छिछड़ेपन करने वाले गाने खुलेआम बजाए जा रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं कविता पाठ कराना, प्रतियोगिता कराना, उन बच्चों के बीच में पलामू पुलिस की तरह कॉपी, कलम, डायरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये सब बांटना, ये परंपरा, ये संस्कार और ये संस्कृति को विकसित करने की दरकार है। सहयोगी रविशंकर के साथ AP लकी, कैपिटल न्यूज़, मेदिनी नगर।